वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आपने हमारे प्रोग्राम को बहुत सराहा है और जो आपके प्रश्न आ रहे हैं उनसे हमें पता लग रहा है कि आप बहुत ही ध्यान से देखते हैं हमारे प्रोग्राम को। आज हमने प्रोग्राम में आपके जो प्रश्न हैं उसी के आधार पर इस प्रोग्राम को बनाया है। इसमें हमारे पास 2783 प्रश्न आए हैं। ये प्रश्न हैं जो लोग पेड़ पौधों के बारे में लोगों ने प्रश्न किए हैं, आंतरिक साज सज्जा के बारे में प्रश्न किए हैं। इसमें प्रश्न किए हैं कि किस प्रकार की लकड़ी गृह निर्माण के कार्य में हमें नहीं लेनी चाहिए। जिस समय भी निर्माण कार्य होता है किस प्रकार की हम लकड़ी को ना यूज करें। तो आप कभी भी ऐसे वृक्षों की लकड़ी को यूज नहीं करें जिनसे दूध टपकता हो, जिनके पौधों में दूध हो, कांटे वाली हो, रस निकलता हो, जिन पेड़ों पर मांसाहारी पक्षियों के घोंसले हों, यानी मांसाहारी पक्षियों ने निवास रखा हो, जिन पे मधुमक्खियों के छत्ते हों। इस प्रकार से जो पेड़ हैं इनकी लकड़ी आप प्रयोग नहीं करेंगे। और जो वृक्ष बिजली से, आंधी से गिरे हैं, ऐसे वृक्षों की लकड़ी को भी आप उपयोग में नहीं लाएं, क्योंकि यह अत्यंत कष्टकारी होएगी। और कई बार वृक्ष आश्रमों से, शमशान घाट, पूजा स्थान से भी काट लिए जाते हैं या गिर जाते हैं। उनकी लकड़ी आप उपयोग में नहीं लाएं। जब हम जाते हैं तो हमें पता तो नहीं लगता कि ये जो लकड़ी आ रही है ये कहाँ से आ रही है, किंतु आप व्यापारी को कॉन्फिडेंस में लेकर ये पूछ सकते हैं कि ये लकड़ी कहाँ से आई है, ये लकड़ी कैसी है। तो इससे आपकी मुश्किल किसी हद तक समाधान हो सकता है। अब हमारे पास प्रश्न और भी आया है कि किन किन वृक्षों की लकड़ी को हमने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसमें है पीपल का वृक्ष, नीम, बहेड़ा, आम,
इनकी लकड़ी शुभ नहीं मानी जाती। इसी प्रकार रीठा, इमली, बबूल, इनकी लकड़ी भी घर में चौखट, दरवाजे या किसी प्रकार के लकड़ी कार्य करने में इस्तेमाल ना की जाए। अब प्रश्न आया है कि कौन कौन से वृक्ष घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। आप अशोक का वृक्ष, महुआ का, चंदन का वृक्ष, शीशम, कटहल, शाल, अर्जुन, कांटेदार वृक्ष, ऐसे वृक्ष जिनसे रस बहता हो, दूध वाले वृक्ष, और ऐसे वृक्ष जिनकी हाइट, जिनकी ऊंचाई बहुत ऊंचाई तक चली जाती है, बहुत बढ़ जाती है, इस प्रकार के वृक्ष अपने घर के अंदर नहीं लगाएंगे तो ये आपके घर के लिए बहुत शुभ और लाभकारी रहेंगे। यदि हमें हमारे घर के अंदर कभी वृक्ष कटवाने हैं, कई बार वृक्ष बड़ा हो जाता है जिसको कटाने की आवश्यकता पड़ जाती है स्थान के कारण, तो विधिवत पूजा करके, दान दक्षिणा करके, किसी ब्राह्मण को बुलाकर फिर वृक्ष कटवाना चाहिए। और यदि वृक्ष पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में और ईशान दिशा में गिरता है तो यह अत्यंत शुभकारी है। गिरा नहीं जाता, काटते हुए गिरता है स्वयं तो। अब आगे कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं मार्बल और ग्रेनाइट के बारे में। आजकल जितने भी नए निर्माण हो रहे हैं, भवन निर्माण हो रहे हैं, गृह निर्माण हो रहे हैं, इनमें मार्बल और ग्रेनाइट का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, लोगों के धन के हिसाब से मार्बल और ग्रेनाइट का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। हमें चाहिए कि जहाँ तक संभव हो सके हमें 100% 100% भूमि पे पक्का फर्श ना डालें। यदि हम 100% पक्का फर्श डालेंगे तो हमें उतनी शुभता नहीं मिल पाती। तो आज के मॉडर्न ज़माने में जैसे मार्बल और ग्रेनाइट का प्रयोग एक तो हमारी स्टैंडर्ड को भी दर्शाता है, स्टेटस को दर्शाता है, तो हम यदि घर में पार्क छोड़ देते हैं, कच्ची ज़मीन छोड़ते हैं, पार्क बनाते हैं, फिर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। किंतु जहाँ सरकारी निर्माण है, व्यापारिक निर्माण है, वहाँ पर मार्बल और ग्रेनाइट का उपयोग कर सकते हैं। दर्शकों, आप इसी प्रकार से अपने प्रश्न लिखते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके और हमारे एपिसोड्स आपके प्रश्नों के आधार पर ही बन सके ताकि आपको मैक्सिमम लाभ मिल सके। तो कल आपके साथ फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं गगनदीप सिंह एक फैक्ट्री ओनर हूँ। हम VIP के नाम से शूज़ बनाते हैं लेटेस्ट डिज़ाइन के। कुछ समय से हमारे काम में काफ़ी रुकावटें आ रही थी और हर काम बड़ी मुश्किल से अड़चनों के साथ पूरा होता था। एक दिन कहीं बैठे हुए थे, हमारे किसी मित्र ने हमें राजीव सूर्यवंशी जी के बारे में बताया। हम उनसे मिले और उनसे मिल के हमने अपनी फैक्ट्री विज़िट करवाई। फैक्ट्री आने के बाद जो उन्होंने हमारे को वास्तुशास्त्र के हिसाब से उपाय बताए, उससे अब हमारे काम में कोई अड़चन नहीं है। हर काम बड़ा स्मूथली चल रहा है और हम उनके किए हुए काम से काफी संतुष्ट हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।